नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इंदिरा गांधी को केवल अब नेहरू की बेटी होने का इतना ही फायदा नहीं मिला कि वो प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उन्होंने पूरे तंत्र में अपनी पैठ बना ली थी। चाहे खुफिया तंत्र हो, चाहे सेना, हर जगह उनके लोग थे। उनको खबरें देते थे, वो सत्ता में रहे या बाहर रहे। 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। पहला तो ये कि किसी आईबी ऑफिसर ने एक बार आके बताया कि जयप्रकाश नारायण दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो उनका बैग जो है लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने उठाया। इंदिरा गांधी शक्की दिमाग की थी, उनको लगा कि ये लोग मिले हुए हैं। जेपी का आंदोलन चल रहा था उस समय। इस बात को इंदिरा गांधी ने याद रखा और जब 1980 में लौट कर आई, जबकि वास्तविकता ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा के पिता और दादा दोनों बिहार के आईजी पुलिस रह चुके थे और उनके पिता जेपी के दोस्त थे। फ्लाइट में मिल गए, एयरपोर्ट पर उतरे तो बुजुर्ग थे जेपी, तो उनका बैग उन्होंने उठा लिया। उसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या इस तरह का कुछ नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1 जनवरी 1983 को उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया और 1 जून को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? इंदिरा गांधी को शक था कि ये मेरे खिलाफ है, तो उनसे जूनियर आदमी से उनको सुपरसीड करवाया। एएस वैद्य जो उनके जूनियर थे, उनको आर्मी चीफ बना दिया। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, छोड़ दिया आर्मी। लेकिन बात इतने तक नहीं थी। उनका तंत्र कैसा था इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि गुलजारी लाल नंदा जब शास्त्री जी के निधन के बाद दूसरी बार अंतरिम प्रधानमंत्री बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और इंदिरा गांधी का जब चुनाव हुआ संसदीय दल के नेता के रूप में, तो उनको बताया गया कि गुलजारी लाल नंदा ने तख्ता पलट के लिए सेना बुला ली थी। वास्तविकता यह थी कि उन्होंने बीएसएफ की कुछ टुकड़ियों को बुला लिया था। इंदिरा गांधी ने यह बात बोल दी। गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि इस तरह का हमें इनपुट मिला था कि कुछ बवाल हो सकता है, इसलिए नेताओं की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को बुला लिया गया था। उसके अलावा ऐसा कोई इरादा नहीं था। 1977 में जब इंदिरा गांधी को ये खबरें मिलने लगी कि कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो उन्होंने उस समय के आर्मी चीफ जनरल टीएस रैना से कहा कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने जगहें बताई कि वहां स्थिति खराब हो सकती है और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप सेना तैनात कर दीजिए। जनरल रैना ने मना कर दिया। फिर उनको कैबिनेट से संदेश दिलवाया गया, उन्होंने फिर भी मना कर दिया। उन्होंने सेना तैनात नहीं की। जेपी आंदोलन के दौरान ही सुब्रमण्यम स्वामी ने मोरारजी देसाई और जेपी को यह बताया कि इंदिरा गांधी देश में मार्शल लॉ लागू करना चाहती है। दोनों ने कहा नेहरू की बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इसी दौरान अमेरिका की एक पत्रिका में खबर ये छपी कि इंदिरा गांधी मार्शल लॉ लागू करना चाहती है भारत में, जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में किया था। लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाई। अब ये सब चर्चाएं चल रही थी। इसी बीच में रोटरी क्लब के एक फंक्शन में उस समय के आर्मी चीफ जनरल टीएस रैना पहुंचे। उनसे पूछा गया कि क्या देश में मार्शल लॉ लगने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। तो इंदिरा गांधी को यह लगा कि सीधे मना नहीं किया उन्होंने, इसका मतलब कुछ है, तो उससे बात और बिगड़ गई। उसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी हार गई और विपक्षी दलों की सरकार बनी तो वो चल नहीं पाएगी और अंततः देश में मार्शल लॉ लग जाएगा, मिलिट्री रूल आ जाएगा। इस तरह से सेना की छवि को भी खराब करने से इंदिरा गांधी चूकी नहीं, जिससे उनका राजनीतिक फायदा हो सके, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। इतना ही नहीं, मैंने अभी जो बताया गुलजारी लाल नंदा वाली बात, ये बात उनको इंटेलिजेंस के एक अफसर ने बताई। प्रफुल्ल जयकर कहती हैं कि आखिर इंदिरा गांधी को ये पता कैसे चला। आईबी ऑफिसर जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी तब भी उनको खबर देते थे। तो इसलिए कभी कभी इस आशंका को बल मिलता है जब राहुल गांधी कहते हैं कि इंटेलिजेंस के लोग मुझे खबर देते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत हो, ये जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि इंदिरा गांधी जैसा दिमाग, इंदिरा गांधी जैसी राजनीतिक चतुराई, ये सब राहुल गांधी में ये सब गुण नहीं है।
उनको कोई खबर मिल भी जाए, सूचना मिल भी जाए, तो उसका वो उपयोग नहीं कर सकते। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैंने पहले 1-2 वीडियो में आपको बताया किस तरह से नेहरू डरे हुए थे जनरल थिमैया से कि वो तख्ता पलट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी की बात बताई मैंने, उनको भी ये डर था और राजीव गांधी को भी ये डर था। इस परिवार में असुरक्षा की भावना बड़े गहरे बैठी हुई है। इनको हर समय अपने खिलाफ षड्यंत्र होता हुआ नजर आता है। ताकत है, सत्ता है, तब भी डरे हुए रहते हैं। तो सत्ता से बाहर रहने पर डरे हुए रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।